हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट हब में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राइज इन कोविड-19 केसेस इन इंडिया 2021 में। क्या कोविड-19 दोबारा बढ़ रहा है इंडिया में? आज हम इसकी डिटेल्ड वीडियो चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने करंट हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करेंगे आज कोविड-19 के राइज के बारे में। क्या कोविड-19 का केस दोबारा बढ़ रहा है भारत में? हम इसकी डिटेल्ड वीडियो चेकआउट करेंगे। आप देख सकते हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के दोबारा केस बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे, ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा है कोविड-19 लाइव, कर्नाटका रिपोर्ट्स स्पाइक इन 386 केसेस। तो क्या कर्नाटका में 380 केसेस नए आए हैं और क्या हुआ है? अब हम इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो चेकआउट करेंगे। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। ये मुंबई कोविड-19 केसेस कंटिन्यू टू राइज। जो मुंबई है उसमें अभी हाल ही के 2-3 दिन में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। और जो अपने ऑफिशियल्स हैं मुंबई के, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए दोबारा सोच रहे हैं। अभी जो आपको हाल ही में 2 या 3 दिन में, वेडनेसडे से लेके अब तक सैटरडे तक, जो आपको स्पाइक दिखा है, एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि जो कोविड-19 के केस हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। और वो क्यों बढ़ रहे हैं? वो बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा, जैसे अभी कॉलेजेस खुल गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं, लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लोग इतने प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। तो ये उसका एक मेन रीज़न है। अभी आपको पता होगा कि आज से कुछ महीने पहले इंडिया वन ऑफ द अफेक्टेड कंट्रीज था कोविड-19 में। लेकिन इंडिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। कभी भी किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि इंडिया ऐसा परफॉर्म करेगा, लेकिन इंडिया ने सबको प्रूव करके दिखाया। और आपको पता होगा, हमारा वन ऑफ द लोएस्ट डेथ रेट है और हमारा वन ऑफ द लोएस्ट पर 1000 एक्टिव केसेस हैं। तो अगर हम बात करें कोविड-19 के बारे में, तो क्या दोबारा रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं या नहीं लगेंगी, या क्या होगा, हम देखते हैं। जो कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं केस कोविड-19 के मुंबई में, ऑफिशियल्स का मानना ये है कि हमें अपनी प्रिपरेशंस और अच्छी करनी होंगी, हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और हमें इस पे कुछ ज़्यादा काम करना चाहिए। ऑफिशियल्स का मानना ये भी है कि जो राइज हो रहे हैं उससे हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। बट ये क्या रिस्ट्रिक्शंस कुछ स्पेसिफिक एरियाज में होंगी? नहीं। ये जो अगर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं और जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, जो लगने वाली हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं होंगी, वो पूरे के पूरे एंटायर सिटी में एप्लीकेबल होंगी। जिससे कि हम एक जगह को तो नहीं, लेकिन हम पूरे मुंबई या पूरे महाराष्ट्र में कोविड-19 को कंट्रोल कर सकें। अगर हम एक एक एरिया में हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो वो हमारे लिए खराब बात होगी, क्योंकि हमने एक एरिया में लगाया तो दूसरे अगर हमने एक एरिया में लगाया तो दूसरे एरिया का नंबर बढ़ जाएगा। अगर हमने दूसरे नंबर का लगाया तो किसी और एरिया का नंबर बढ़ सकता है कोविड-19 का। तो इसीलिए जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफिक एरिया में नहीं होंगी, वो एक एंटायर सिटी में होंगी। और अभी वेडनेसडे को, अभी 3 दिन पहले ही, जो मुंबई है, मुंबई में 721 जो न्यू केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। अभी आपको पता होगा, मुंबई है वो भी इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड सिटी थी। लेकिन मुंबई ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। और अभी एक दो हफ्ते पहले से जो मुंबई के केसेस थे वो कम हो रहे थे। लेकिन वेडनेसडे को ये खबर आई कि मुंबई में 721 न्यू कोविड केसेस फाउंड हुए हैं। और
साथ ही साथ 3 लोगों की डेथ भी हुई है यहाँ पे। मुंबई से पहले हर दिन लगभग 460 नए केस आ रहे थे, देख सकते हैं यहाँ पे नए केस आ रहे थे, और कुछ डेथ्स तो हो रही थी। बट क्या ये नया वेव आ रहा है? और अगर ये नया वेव नहीं आ रहा है तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? और अगर हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए तो क्या गवर्नमेंट का हर्ज बनता है स्कूल्स बंद करने का या कॉलेजेस बंद करने का? वो तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही अच्छे तरीके से बता पाएंगे। वेडनेसडे को जो मुंबई के टोटल केस हैं, जो वेडनेसडे को जो पूरे वर्ल्ड इंडिया के केस हैं, इंडिया में अभी तक 11,426 डेथ हो चुकी हैं। इसमें से सिर्फ जो मुंबई है उसमें से ही 5,943 डेथ हो चुकी हैं। और एक अच्छी गुड न्यूज़ ये निकल के आई है कि लास्ट 24 आवर्स में 421 पेशेंट्स हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। एंड जो मुंबई सिटी की ओवरऑल रिकवरी रेट है वो 94% पहुंच चुकी है। लेकिन वेडनेसडे को एक अलार्म इंक्रीज केस हुए थे, और जो मुंबई की मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने कहा था कि हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को और इंक्रीज करना होगा, और हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को ग्राउंड लेवल पर इस तरीके से यूज करना होगा जिससे हम टैकल कर सके सिचुएशन को। जो बीएमसी है उन्होंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, पर्टिकुलरली उन्होंने सोसाइटीज को इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं। इस गाइडलाइंस में क्या क्या निकल के आया है, उन्होंने ये लिखा है कि जो सोसाइटी है उसमें मिनिमम एंट्री होगी आउटसाइडर्स की, और सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज के लिए जैसे मिल्कमैन आ सकता है, मेट्स आ सकते हैं, वही लोग आ पाएंगे, और फालतू के कोई या फिर कोई बाहर के लोग नहीं आ पाएंगे। और इसके साथ साथ ही हर सोसाइटीज में थर्मल स्क्रीनिंग मैंडेटरी की जाएगी और इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर किसी सोसाइटी में कोई कोविड-19 केस निकलता है तो उसको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी 14 डेज के लिए, और अगर आगे भी कोई निकलता है तो नई गाइडलाइंस भी आ सकती हैं। अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 स्टेट्स भारत में ऐसे हैं, 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, जिसमें कि 7 डेज का एवरेज में इंक्रीज देखा गया है। वो भी इंक्रीज हुआ है 20 से 69% तक। और जो 5 स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आर्टिकल है एक न्यूज़पेपर का, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर, इसमें हैव नॉट विटनेस्ड एनी रिस्पाइट एज द फर्स्ट वेव कंटिन्यू अनअबैटेड। इनको कोई भी राहत नहीं मिली है अभी तक। अगर हम कुछ कोविड-19 के केसेस के बारे में बात करें तो जो महाराष्ट्र है उसमें फरवरी 19, 2021 को कुछ केसेस आए थे, और इससे महाराष्ट्र का ओवरऑल केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ही उसी दिन फरवरी 19 को कर्नाटका में भी 386 नए केस आए थे, जिससे कि ये आशा जाग रही है या फिर ये रिपोर्ट आ रही है कि अभी भी हम पूरी तरीके से फ्री नहीं हुए हैं वैक्सीन आने के बावजूद भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल केसेस हैं वो 9,47,246 हैं, जो टोटल रिकवरी है वो 9,29,058 हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं वो 5,882 हैं। अगर हम महाराष्ट्र की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 6,000 फ्रेश केसेस महाराष्ट्र ने रिपोर्ट किए हैं इन लास्ट 24 आवर्स। और इसके साथ साथ ही इंडिया ने अभी तक अपने लोगों को वैक्सीनेट करा है। इंडिया अभी तक अपने 6,58,674 लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है और आगे करने वाला है। जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या मानना है इसका आप नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।